student, welcome to my YouTube channel Agriera 2024. Myself Aswani Kushwaha. डियर स्टूडेंट, जो है आज का हमारा जो सेशन है उसमें हम जो डिस्कस करेंगे जनरल इन्फॉर्मेशन अबाउट ऑफ वेजिटेबल्स, यानी कि जो वेजिटेबल्स की जो जनरल इन्फॉर्मेशन है, सामान्य जानकारी है, उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। डियर स्टूडेंट, अगर आप अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वहीं पर लगे बेल आइकन को दबा लीजिए। जहां इसके साथ आप जुड़कर जो हमारा यूपी कैटेट है एंड जो भी यूपी बोर्ड या जो भी एग्रीकल्चर से कॉम्पिटिटिव एग्जाम रहते हैं उनकी प्रिपरेशन कराई जाती है, और वो भी फ्री ऑफ कोर्स। साथ ही आपको जो यहाँ पे पढ़ाया जाएगा उसका जो पीडीएफ नोट्स है वो आपको जो हमारा टेलीग्राम चैनल है एग्री इरा के नाम से, उस पर आपको फ्री ऑफ कोर्स मिल जाएगा। वहीं पे अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप हमारे इस व्हाट्सअप नंबर पे सेंड कर सकते हैं, जिसका सोल्यूशन आपको दिया जाएगा। अगर आपको कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम या कोई भी और भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप हमारे दिए हुए कॉन्टैक्ट नंबर पे भी का संपर्क कर सकते हैं। चलिए डियर स्टूडेंट, हम अपना एक नारे के साथ इस सेक्शन को स्टार्ट करते हैं। जय जवान, जय किसान, जय कृषि विज्ञान। चलिए हम अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। डियर स्टूडेंट, जो हमारा टॉपिक है सब्जियों के बारे में सामान्य जानकारी, जो हमारी पहली वेजिटेबल्स है जिसका नाम है फूल गोभी, यानी कि कॉलीफ्लावर, जिसे हम इंग्लिश में कॉलीफ्लावर के नाम से जानते हैं। जिसका अगर हम करें बॉटनिकल नेम क्या होता है तो ब्रेसिका ओलेरेसिया वैरायटी बोट्राइटिस। अगर इसका जो कुल रहता है वो ब्रेसिकेसी, जिसे हम क्रूसीफेरी के नाम से भी जानते हैं। अगर इसका जो जन्म स्थान की बात करें तो इसमें इसका जन्म स्थान भूमध्य सागरीय क्षेत्र होता है। अगर इसमें गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है तो 2n बराबर 18 होता है। अगर इसमें पूछा जाए बेसिक गुणसूत्र की संख्या तो इसका आधा, यानी कि n बराबर बेसिक, मतलब इसमें 9 बेसिक गुणसूत्र की संख्या होती है। अगर इसमें बात की पूछा जाए कि खाया जाने वाला भाग कौन सा होता है तो कर्ड, यानी कि जो आप ये व्हाइट व्हाइट कलर का देख रहे हैं जो दही के समान दिख रहा है, इसी को हम, यानी कि जो दही के समान पार्ट रहता है उसी को खाते हैं, यानी कि इसका खाने जाने वाला भाग ये कर्ड रहता है। अगर हम इसकी बीज दर कितनी होती है तो इसकी जो बीज दर होती है वो 600 से 700 ग्राम अंगेती होती है, और मध्यम व पछेती में इसकी जो बीज दर है वो 375 से 400 ग्राम रहती है। अगर हमको 1 हेक्टेयर फूल गोभी की रोपाई करनी है तो उसके लिए जो हमें नर्सरी है वो 10,000 वर्ग मीटर में बोनी चाहिए, तो हम अपना 1 हेक्टेयर खेत को इससे रोपाई कर सकते हैं। वहीं पे जो हमारी दूसरी वेजिटेबल है वो है पत्ता गोभी, जिसे हम कैबेज के नाम से जानते हैं, जिसका वनस्पतिक नाम ब्रेसिका ओलेरेसिया वैरायटी कैपिटाटा, और जो इसका कुल है ब्रेसिकेसिया क्रूसीफेरी होती है। और इसका जो अगर जन्म स्थान की बात करें तो पश्चिमी यूरोप या भूमध्य सागरीय क्षेत्र है। इसमें गुणसूत्र की संख्या 2n बराबर 18। अगर हम बात करें इसमें खाया जाने वाला भाग, तो आप जो जैसे ये प्लांट देख रहे हैं इसमें जो लीव्स हैं तो इन्हीं का एक पूरा कवर रहता है, तो वो हेड टाइप का बन जाता है, तो हम इसमें ये खाते हैं, जो इसको खाने में प्रयोग किया जाता है। जो इसकी बीज दर है उसमें जो अंगेती किस्में रहती हैं उसमें 600 से 700 ग्राम रहती है। जो हमारी पछेती किस्में रहती हैं उसमें 375 से 400 ग्राम। इसमें भी जो रोपाई करे, 1 हेक्टेयर अगर रोपाई करना चाहते हैं तो हमें 1000 मीटर वर्ग मीटर में नर्सरी को बोना चाहिए, तब हम अपनी 1 हेक्टेयर फसल को रोपाई कर सकते हैं। जो हमारी दूसरी वेजिटेबल है वो है गांठ गोभी, जिसे हम नोल खोल के नाम से भी जानते हैं। इसका जो वनस्पतिक नाम है ब्रेसिका ओलेरेसिया वैरायटी कालूरापा। इसका भी कुल ब्रेसिकेसी है, और इसका जो जन्म स्थान है जो उत्तर यूरोपियन क्षेत्र या जो हमारा भूमध्य सागरीय क्षेत्र है वो है। इसमें गुणसूत्र संख्या 2n बराबर 18। खाया जाने वाला भाग जो इसमें तना रहता है, जैसा कि आप देख रहे हैं हम इसमें ये खाते हैं, ये जो ये पार्ट रहता है ये खाने में प्रयोग किया जाता है। अगर हम इसकी बीज दर की बात करें तो 800 से 1000 ग्राम। अगर पछेती जो किस्में रहती हैं उसमें 1 से 1200 ग्राम रहती है। जो हमारी अगली वेजिटेबल है वो है प्याज, यानी कि प्याज, जिसमें जिसका वनस्पतिक नाम एलियम सेपा है और जिसका कुल एलियेशिया एमरिल्डिएसी है। ये जो इसका जो जन्म स्थान है मध्य एशिया या भूमध्य सागरीय क्षेत्र है। अगर इसमें गुणसूत्र की बात करें तो 2n बराबर 16 होता है। जो इसकी सीड रेट रहती है, यानी कि बीज दर रहती है, अगर हम सीधी बुआई करेंगे, जैसे जो सीड रहते हैं हम उनकी अगर सीधी बुआई कर देंगे तो 25 किलोग्राम। अगर हम इसकी नर्सरी रेज करते हैं तो 8 से 10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से। वहीं पे अगर एक क्वेश्चन जो टर्मिनोलॉजी है इससे बोल्टिंग बोल्टिंग मतलब ये रहता है कि जब हमने प्याज को हार्वेस्ट कर लिया उसके बाद
हार्वेस्ट करने के बाद जो हम उसको स्टोरेज करेंगे तो उसके जो बल्ब रहता है उससे जो आप ये देख रहे हैं, जैसे ये जो मिट्टी में हमारा बल्ब है, ऊपर ये हमारा जो डंठल है, अगर हम इसको काट के अलग कर देंगे तो ये हमारी बोल्टिंग कहलाती है। वही हम बात करें स्टोरेज के टाइम पे, अगर प्याज के अंकुरण को रोकने के लिए हम किस हार्मोन्स का प्रयोग करते हैं तो वो हमारा मैलिक हाइड्राजाइड है। और वही इसमें हम बात करें खाया जाने वाला भाग क्या रहता है, तो इसमें हमारे जो सल्क पत्र रहते हैं उसको हम खाते हैं। जो हमारी तीसरी क्रॉप है, अगली क्रॉप है, जो है लहसुन, यानी कि जिसे हम इंग्लिश में गार्लिक के नाम से जानते हैं, जिसका वनस्पतिक नाम एलियम सटाइवम है। इसका कुल एलियेशी या एम्ब्लिडिएशी है। इसका जो जन्म स्थान है मध्य एशिया या भूमध्य सागरीय क्षेत्र है। इसमें जो गुणसूत्र संख्या है यह 2n = 16। डियर स्टूडेंट, एक बात को ध्यान रखिए, अगर आपसे बेसिक गुणसूत्र पूछ ले तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि इसका आधा ही यानी कि एन एन हमारा जो 2n है यानी कि द्विगुणित वगैरह, इसका जो बेसिक पूछेगा तो इसका जो आधा होगा तो उसका आधा ही हमारा बेसिक गुणसूत्र आ जाता है। वहीं पर अगर हम इसमें बात करें खाया जाने वाला भाग कौन सा होता है तो सल्कपत्र रहता है। अगर इसकी हम बीज दर की बात करें तो 4 से 5 क्विंटल पुत्तियां, यानी कि जो हमारा लहसुन रहता है उसमें क्लोव्स टाइप के रहते हैं, तो 400 से 5 क्विंटल उन क्लोव्स की ज़रूरत हमें पड़ती है। अगर हम इसमें बात करें पौधंतरण, तो जैसा कि आप देख रहे हैं जो हमारी ये पौधंतरण है, ये पंक्ति से पंक्ति की दूरी, पंक्ति से पंक्ति की दूरी हमारी कितनी होगी, 15 सेंटीमीटर, और वहीं पे हमारी जो पौध से पौध की दूरी होगी वो 7.5 सेंटीमीटर होगी। अगर इसमें पाया जाने वाले अम्ल की बात करें, इसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो इसमें एलिशिन पाया जाता है। अगर इसमें गंध का कारण क्या होता है, डाई एलाइल डाई सल्फाइड। और इसमें जो एक इसमें जो टर्मिनोलॉजी से संबंधित है क्यूरिंग, मतलब यानी कि नमी को दूर करने के लिए। जो हमारी अगली वेजिटेबल है मूली, यानी कि रेडिस, जिसका वनस्पतिक नाम रेफनस सटाइवस है। वहीं इसका कुल जो है ब्रेसिकेसी है। इसका जन्म स्थान चीन है, भारत है, यूरोप है। आपको जो भी ऑप्शन दिखे, और वैसे ज़्यादा प्रायोरिटी हमारी जो है चीन को मिलती है, भारत यूरोप नहीं, लेकिन कहीं कहीं बहुत सारी किताबों में भारत भी लिखा रहता है, यूरोप भी लिखा रहता है, तो आप कंफ्यूज ना होइएगा। ऑप्शन जैसा भी आपको मिले, अगर तीनों दिए हैं तो चीन ही हमारा सही होगा। जो हमारी कुल संख्या है इसमें 2n = 18 है। इसकी जो बीज दर है वो 8 से 10 किलोग्राम है, और दूसरी हमारी 10 से 12 किलोग्राम, यानी कि जो सीजन्स के हिसाब से हमारी वैरी करती है। इसमें जो हमारा जड़ का प्रकार रहता है यानी कि तुर्क रूप, यानी कि जो इसमें क्या रहता है, जो हमारे आप ये देख रहे हैं, ऊपर हल्की पतली रहेगी, बीच में मोटी हो जाएगी, फिर नीचे पतली हो जाएगी, तो ये हमारे तुर्क रूप में पाई जाती है। अगर इनसे बात करें मूली में चरपराहट किसके कारण होती है, तो आइसोथायोसाइनेट के कारण होती है। अगर हम बात करें फॉर्किंग किससे संबंधित है, तो मूली से संबंधित है। स्टेगलिंग किससे संबंधित है, मूली से। स्टेकिंग का मतलब ये रहता है फसल से जो हमारी फसल होती है उससे हम जो हमारा वेजिटेटिव उसके लिए यूज नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम उससे हम बीज प्राप्त कर रहे हैं, तो इसे हम स्टेकलिंग के नाम से जानते हैं। जो हमारी तीसरी मतलब जो हमारी अगली वेजिटेबल है वो है हमारी गाजर, यानी कि जिसे हम कैरेट के नाम से जानते हैं। इसका वनस्पतिक नाम डाइकस करोटा है, और इसका कुल जो है एपीएसिया है एम्बलीफेरी है। इसमें गुणसूत्र संख्या 2n = 18 है। इसका जो जन्म स्थान है मध्य एशिया या यूरोप है। अगर हम इसकी बात करें कि इसमें कौन सी प्रकार का जड़ पाया जाता है, तो इसमें शंकुरूपी, मतलब यानी कि जैसा कि आप देख रहे हैं इसमें जो ये ऊपर से एकदम शंकु के आकार की होती है। अगर इसमें बात करें खाया जाने वाला भाग कौन सा रहता है, तो ये रूपांतरित जड़, तो इसमें जड़ ही खाएंगे। तो गाजर में पीला रंग किसके कारण होता है, कैरोटीन या एंथीक्लोर के कारण होता है, और बैगनी रंग एंथोसाइनिन के कारण होता है। अगर हम लाल रंग की बात करें तो कैरोटीनॉइड्स के कारण होता है, जिसका मुख्य घटक जो है लाइकोपीन होता है। जो हमारी इसमें बीज दर रहती है वो 6 से 8 किलोग्राम होती है, जो हमारी देसी की है, और जो बिलायती है उसकी जो है 5 से 6 किलोग्राम बीज दर होती है। जो हमारी अगली वेजिटेबल है वह शकरकंद, यानी कि स्वीट पोटैटो। इसे गरीबों का भोजन भी कहा जाता है। तो इसका वनस्पतिक नाम आइपोमिया बटाटा है। जो इसका कुल है कानबुल बुलेशी है, और इसका जन्म स्थान दक्षिणी अमेरिका या उष्ण प्रदेशीय अमेरिका है। इसमें गुणसूत्र की संख्या 2n = 18 है, और जो इसकी बीज दर रहती है वो 40,000 से 50,000 कर्तन लताएं रहती हैं, यानी कि जो हमारी क्लीपर्स रहती हैं उनका उनके द्वारा इनका प्रवर्धन किया जाता है। जैसा कि आप देख रहे हैं इसको हम एज ए रोपाई करने के लिए हमने इसको
ग्रो कर दिया है तो जो हमारी ये लताएं रहेंगी इनको काट करके हम इसको ग्रो करते हैं। अगर हम जिनका इनका बात करें कि इन लताओं का वजन कितना होना चाहिए तो 10 से 12 कुंटल होना चाहिए। इसकी जो रोपाई है वो जून जुलाई में की जाती है। अगर हम इसकी बात करें कि जो इसमें जो कंद है, नर्सरी के लिए कंद कब बोते हैं, तो हम इसके कंद जो रहते हैं वही जनवरी में बो देते हैं। और जो हमारे पौध अंतरण रहते हैं इसमें 60 ये जैसे कि जो हमारी पंक्ति से पंक्ति की दूरी है वो 60 सेंटीमीटर रहेगी और जो पौध से पौध की दूरी रहेगी वो 30 सेंटीमीटर रहेगी। जो हमारी अगली वेजिटेबल है वो सलजम, इसे हम टर्निप के नाम से जानते हैं इंग्लिश में। तो इसका जो वानस्पतिक नाम है वो ब्रेसिका रापा है। इसका कुल ब्रेसिकेसी है। इसमें गुणसूत्र संख्या 2n बराबर 20 है और इसका जो जन्म स्थान है वो इंडो चाइना या साइबेरिया या रूस है। इसकी जो बीज दर रहती है वो 3 से 4 किलोग्राम रहती है और जो इसका जड़ का प्रकार रहता है वो कुंभी रूप रहता है। जैसे कि आप देख रहे हैं एकदम जो हमारा जो घड़ा टाइप का रहता है वैसा इसका जो शेप रहता है। और इसमें जो खाया जाने वाला भाग है वो जड़ है। अगर इससे बात करें ब्राउन हार्ट किसके द्वारा होता है, तो इसमें बोरॉन की कमी से द्वारा होता है। इसमें अंतरण रहता है 20 से 25 और 8 से 10 सेंटीमीटर, यानी कि ये वेरी करता है कि हम ग्रो कब कर रहे हैं। तो इसका बुआई का समय है अगस्त से सितंबर। अगर डियर स्टूडेंट आपको पता है कि इसमें बैगनी रंग किसके कारण होता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। जो हमारी अगली वेजिटेबल है वो है चुकंदर यानी कि सुगर बीट। इसका वनस्पतिक नाम बेटा बुल्गारिस है। इसका जो कुल है वो चिनोपोडिएसी है। इनमें गुणसूत्र संख्या 2n बराबर 18 है। इसका जो जन्म स्थान है वो मध्य सागरीय क्षेत्र है। और वहीं पे इसकी अगर बीज दर की बात करें तो 10 से 12 किलोग्राम या 8 से 10 किलोग्राम। ये विभिन्न डिफरेंट डिफरेंट बुक्स में डिफरेंट डिफरेंट लिखा रहता है। तो जैसा आपको ऑप्शन मिले उस हिसाब से आप इसमें अपने हिसाब से सही कर लीजिएगा। अगर दो ऐसे ऑप्शन दिए हैं तो आप जहाँ तक हो जाइएगा तो 10 से 12 पे ज़्यादा रेफर करिएगा। अगर हम बात करें कि जो हमारा चुकंदर है तो मिट्टी में अगर हम इसको खेत में बोते हैं तो ये हमें ये किस चीज़ का सूचक करता है, तो जो हमारा सोडियम तत्व रहता है उसका ये कमी का सूचक रहता है। इसमें खाया जाने वाला भाग जड़ रहता है और इसमें जो इसकी इम्पोर्टेंट वैरायटी है वो डार्क रेड है। और चुकंदर का उपयोग जो हमारा शक्कर बनाने में रहता है वो दूसरी गन्ने के बाद ये दूसरी क्रॉप है जिसका उपयोग हम इसमें करते हैं शुगर में। जो हमारी अगली वेजिटेबल है वो करेला, जिसे हम बीटर गार्ड के नाम से जानते हैं, जिसका वनस्पतिक नाम मोमोर्डिका चेरेंटिका है। इसका कुल क्रूसी कुकर बिटेसी या हम इसे कूसमांडा कुल कह सकते हैं या कद्दू वर्गीय कुल कह सकते हैं। ये भी आपको ऑप्शन देखने को मिल सकते हैं एग्जाम में। जहाँ तक आपको जो होगा कुकर बिटेसी ना लिख के कद्दू वर्गीय या कूसमांडा के नाम से जाता है। अगर इसका जन्म स्थान देखें तो इसका जन्म स्थान अफ्रीका, एशिया एशिया में कहाँ, चीन में। तो इसमें गुणसूत्र संख्या 2n बराबर 24 होती है। इसमें कड़वाहट मेमोरिडिसिन के कारण होती है। इसकी जो बीज दर रहती है वो 5 से 7 किलोग्राम रहती है। अगर हम बात करें इसकी बुआई कब की जाती है तो फरवरी से मार्च में की जाती है। अगर हम प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन कर रहे हैं तो इसके हम जो है सीड को एज जब हमारा लास्ट दिसंबर और जनवरी के प्रथम वीक में ही इसको जो हमारे लो टनल रहते हैं उसमें नर्सरी प्रो ट्रे में उगा लेते हैं। अगर पौध से पौध की दूरी देखें तो इसमें कितनी रखते हैं, एक 1.25 से 1.5 मीटर तक, यानी कि जो हमारी जैसे कि जो हमारा प्लांट एक ये हमने बो दिया और एक जो हमारी ये पंक्ति है तो इसके बीच जो दूरी होगी वो इस हिसाब से आप बैरी कर सकते हैं कि आपको अगर अधिक प्लांट लगाने हैं तो आप ये दूरी यूज कर लीजिए। अगर ज़्यादा कम प्लांट लगाने हैं तो आप इस दूरी को फॉलो करिए। अगर हम बात करें कि अगर कोई भी किसान बीज उत्पादन के लिए इसकी खेती कर रहा है तो दूसरा खेत इससे कितनी दूरी पे होना चाहिए, तो वो 400 मीटर की दूरी होनी चाहिए। लौकी यानी कि जो हमारी अगली वेजिटेबल लौकी, जिसे हम बॉटल गार्ड के नाम से जानते हैं, जिसका वनस्पतिक नाम लेजनेरिया शिशनेरिया है। इसका भी कुल कुकर बिटेशी है। इसमें गुणसूत्र संख्या 2n24। इसका जन्म स्थान अफ्रीका और जो इसकी बीज दर है वो 4 से 5 किलोग्राम गर्मियों में है यानी कि जायद सीजन में है। और जो 3 से 4 है वो खरीफ सीजन में है। अगर हम इसकी बुआई का समय करें तो फरवरी टू मार्च अगर हम इसकी जायद में करेंगे और अगर हम खरीफ में कर रहे हैं तो इसकी बुआई जून जुलाई में करेंगे। उपज इसकी जो रहती है 3 से 4 टन प्रति हेक्टेयर रहती है। अगर हम बात करें जो पूसा मेघदूत है इसकी प्रथम संकर किस्म है और जो इसमें पौध से पौध अंतरण रहता है वो 1.5 मीटर का रखा जाता है। हमारी अगली जो वेजिटेबल है वो है तोरई यानी कि स्पॉन्ज गार्ड। इसके
इसका वानस्पतिक नाम जो हमारी तुरई है वो दो टाइप की होती है, घिया तुरई या दूसरी हमारी जो झींगा या हम जिसे काली तुरई, स्पॉन्ज गार्ड या रिज गार्ड। जिसका घिया तुरई का नाम है लुफा सिलेंड्रिका, जो हमारी रिज गार्ड है उसका लुफा एक्टुंगुला है। इसकी जो कुल है वो कुकुरबिटेसी है। इसमें गुणसूत्र संख्या 2n बराबर 26। इसका जन्म स्थान जो है भारत है। जो इसकी बीज दर है वो जायद में 4 से 5 किलोग्राम है, खरीफ 3 से 4 किलोग्राम है। और जो बुआई का समय रहता है जायद में मध्य दिसंबर जो रहता है, इसका जो रहता है मार्च तक, यानी कि जो हम बोले हैं बताए हैं कि लो टनल में हम इसकी रोपाई नर्सरी कर लेते हैं, जब हम उसे प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन में करते हैं। और जो हमारी खरीफ में रहती है वो जून जुलाई में। कद्दू या सीताफल, जिसे हम पंपकिन के नाम से जानते हैं, वनस्पतिक नाम इसका कुकुरबिटा मोस्टाटा है। कुल कुकुरबिटेसी। जन्म स्थान इसका उष्ण अमेरिका है। जो हमारी इसमें गुणसूत्र संख्या 2n बराबर 40। जो बीज दर हमारी 3 से 4 किलोग्राम रहती है। और जो बुआई का समय रहता है इसमें फरवरी से मार्च रहता है। इसमें भी अंतरण जो है 1.5 मीटर पंख से पंख की दूरी रहती है। और जो हमारा 1.75 पौध से पौध की दूरी रखते हैं, जिसको अन्य किसी नाम से जानते हैं, इसे काशी फल के नाम से जानते हैं। और जो हमारा साथ ही इसे जो हमारा पूर्वांचल आएंगे जब आप, तो इसमें इसे कुम्हड़ा के नाम से भी जानते हैं। जो इसका मुख्य कीट है वो लाल भृंग है, रेड पंपकिन बीटल। जो इसकी प्रमुख किस्म है वो पूसा विश्वास है। जो हमारी अगली फ्रूट क्रॉप है जो है खरबूजा, यानी कि जिसे मस्क मेलन के नाम से, इसका जो वनस्पतिक नाम है कोकुमस मेलो। वैरायटी इसकी रेटिंग कुलेंटस है। इसका कुल कुकुरबिटेसी। जन्म स्थान भारत। और इसमें गुणसूत्र संख्या 2n बराबर 24। अगर हम बात करें इसके पकते समय हमें अधिक लू व गर्मी की आवश्यकता होती है। जितनी अधिक और लू चलेगी उतना ही हमारा जो खरबूजा रहता है वो मीठा होगा। अगर हम इसमें बुआई की बात करें तो नदियों के किनारे इसकी नवंबर से दिसंबर में बुआई की जाती है। वही अगर मैदानी क्षेत्र में बात करें तो नवंबर से मार्च तक में की जाती है। इसकी जो बीज दर रहती है 3 से 4 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। डियर स्टूडेंट, एक बात का ध्यान रखिए, जो भी बीज दर रहेगी वो आपको किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से रहेगी। आप ये बात अवश्य ध्यान रखें। जो इसका अंतरण रहता है वो पौध से मतलब जो हमारी लाइन से लाइन की दूरी रहेगी वो 2 मीटर रहेगी। और जो हमारी पौध से पौध की दूरी रहेगी वो हमारी 0.90 मीटर रहेगी। वहीं जो हमारी अगली फ्रूट वेजिटेबल क्रॉप है वाटरमेलन, जिसका वनस्पतिक नाम चिट्रस लिनाटस है। इसका कुल कर्बिटेसी है। और जो हमारी जन्म स्थान है इसका अफ्रीका है। और इसमें जो गुणसूत्र संख्या है 2n बराबर 22 है। और अगर हम बात करें इसके फ्रूट में वाटर कंटेंट कितने परसेंट होता है तो 95% होता है। और इसकी जो बीज दर रहती है वो 3 से 4 किलोग्राम रहती है। और जो इसमें बुआई का समय रहता है मध्य जनवरी से मध्य मार्च के बीच में रहता है। जो हमारी कद्दू वर्गीय सब्जियां रहती हैं उनमें जो कड़वाहट का मुख्य कारण रहता है वो कुकरविटेशन के कारण होता है। डियर स्टूडेंट, एक बात का अवश्य ध्यान रखिए, जितनी भी हमारी जो लताएं वाली सब्जी रहेंगी, ठीक है, तो वो हमारी ज़्यादातर किस कुल में आती हैं, तो वो हमारी कुकुरबिटेसी या कोसमांडा या कद्दू वर्गीय ग्रुप में आती हैं। और अगर हम बात करें इनकी कब कल्टीवेशन की जाती है तो इनकी मुख्यतः जायद में ज़्यादातर, लेकिन इसकी हम खरीफ में भी खेती कर सकते हैं। थैंक यू डियर स्टूडेंट। अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, साथ ही आपके जो दोस्त लोग हैं उनके पास शेयर करें। वहीं पे लगे बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि जो हमारे वीडियो की नई नोटिफिकेशन है वो आपके पास जल्दी से जल्दी पहुंच सके। और साथ ही अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और